दुटू की शुरुआत करते हैं। किसानों का दिल्ली कूच। आज से 2 साल पहले भी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन हुआ था। तब आंदोलन था कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए, जिसके बाद सरकार ने संसद से पारित 3 कृषि कानूनों को रद्द किया था। लेकिन इस बार किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाने की मांग को लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। एमएसपी के लिए कानून बनाना उनकी सबसे बड़ी मांग है। ऐसे में सवाल यह कि क्या किसानों के आंदोलन के पीछे कोई सियासी मकसद है? क्योंकि 2 साल पहले हुए आंदोलन में सभी किसान संगठन दिल्ली के बॉर्डर पर जमे रहे, लेकिन इस बार महज 2 राज्य पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली चलो प्रदर्शन में शामिल हुए। सरकार किसानों से लगातार कह रही है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही निकलेगा, बावजूद किसान दिल्ली कूच पर निकले हैं। सवाल यह भी कि आखिर यूपी के किसानों ने इस आंदोलन से दूरी क्यों बना ली है? क्या उन्हें यह लगता है कि यह आंदोलन अपने हित के लिए है, ना कि किसान हित के लिए? आखिर क्यों एक बार फिर दिल्ली को कैद करने की कोशिश हो रही है? पहले आपको सुनवाते हैं बयान। अब ये जैसे जैसे नई चीज़ें जुड़ती जाएंगी तो उसके लिए चर्चा के लिए भी समय चाहिए, और हमने यही कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इसमें जो बाकी स्टेक होल्डर हैं, जिनका राज्य की सरकारें बाकी हैं, उन सबसे भी हम चर्चा करेंगे। कमेटी बनाने के लिए भी तैयार हैं और हम इन बातों पे भी चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारत सरकार ने कभी चर्चा से मना नहीं किया। हम तो समस्या के समाधान के लिए देख रहे हैं, मांगों के पूरी तरह से उन पे सोच विचार के निर्णय करने के हित में हम। किसान संयुक्त मोर्चे की 16 फरवरी की कॉल है, ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है। ये भी किसान संगठन से ही हैं। ये दिल्ली के लिए चल रही है, लेकिन हम इनके समर्थक में हैं। अगर इनके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी तो हम इनके सपोर्ट में आएंगे। तो अन्नदाता एक बार फिर हक के लिए हुंकार भर रहे, लेकिन क्या इस बार का आंदोलन अधिकार की लड़ाई है? इसके पीछे सियासत चमकाने की कोशिश? सवाल इसलिए क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार किसानों को देश भर के किसानों का साथ नहीं मिला है। तो ऐसे में सवाल यह कि क्या चुनाव से ठीक पहले किसानों की हुंकार का कोई सियासी कनेक्शन है? क्या किसानों को भ्रमित किया जा रहा है? दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। सरकार मनाए, किसानों को आखिर कौन भड़काए? हक की हुंकार, आंदोलन पर वार पलटवार, फिर सड़क पर किसान, चुनाव से पहले खींचतान। यूपी के किसानों ने बनाई दूरी, आंदोलन है जरूरी। किसान हो रहे भ्रमित, किसका सद रहा है? हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले परिचय करा दें। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, बीजेपी नेता। प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस। योगेश तलान जी, किसान नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है दो टूक में। योगेश तलान जी, सरकार तो कह रही है कि हर समस्या का समाधान होगा, लेकिन बातचीत करनी होगी। सरकार ने तो हमेशा कहा ही है, समाधान तो कभी किया नहीं। अगर सरकार समाधान देती तो आज ये नौबत नहीं आती। वो भी लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले की बात नहीं है। आप देखिए कि 2 साल पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें क्या कहा गया था कि सरकार के द्वारा कि किसानों के लिए समितियां बनेंगी, किसानों के लिए जो मांगे हैं उन पर विचार करके उस पर एक समाधान दिया जाएगा। उस परिप्रेक्ष्य में आज तक कोई काम नहीं हुआ, और ये बात पहले से सरकार को पता थी कि अगर ये सब चीजों पर काम नहीं होगा तो किसान फिर से आंदोलन करेंगे। अभी इस चीज को अगर इलेक्शन से जोड़ा जा रहा है तो ये नया मुद्दा नहीं है। इलेक्शन से तब जोड़ा जाए इस चीज को जब ये कोई नया मुद्दा हो, और ये चीजें सरकार के मैनिफेस्टो में भी थी कि वो किसान कल्याण के लिए योजनाएं लाएगी। ऐसा सरकार ने कुछ किया नहीं। इवन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वादे किए, वो भी वादे जो है अपने जो है किसी भी अंजाम पे नहीं पहुंच पाए। तो मजबूरी है किसान की। किसान जैसे, लेकिन मजबूरी केवल हरियाणा के किसान, वो किसान जो पंजाब बॉर्डर से लगते हैं उनके लिए है, और जो पंजाब के किसान हैं उनके लिए है, ना कि यूपी के लिए, ना हम कह मध्य प्रदेश के, ना बिहार के, ना उड़ीसा के, ना साउथ के जितने किसान हैं उनके लिए, ना गुजरात के, ना राजस्थान के। ये केवल 2 राज्य। ये कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आज जैसे उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे पे, मैं आज का बता दूं आपको, पुलिस रोक रही थी। अगर कोई एक ट्रैक्टर पे अकेला किसान भी जा रहा है तो उसे भी नहीं जाने दिया जा रहा। तो कैसे कोई शामिल होने के लिए जाएगा जहां पर संगठन आगे नहीं आ रहा? किसान का इंडिविजुअल हो सकता है, कई मुद्दे हैं यूपी में, तो कई मुद्दे चल रहे हैं।
लेकिन जो समर्थन पिछली बार देखा गया आप लोगों का सबका, वो इसमें क्यों नहीं दिख रहा है? अभी देखिए, जस्ट स्टार्टिंग है, पहला दिन है, इसमें जरूरी नहीं है कि आप इस चीज को आगे तक भी इसके लिए श्योर डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, सुना आपने? अगर टाइमिंग पर सवाल उठाए तो ये तो पहले से ही चलता आ रहा है, एमएसपी पर गारंटी, यानी कि आप कानून बना दीजिए, सरकार करे कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं। जी देखिए राहुल जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपके दर्शकों को, कि केंद्र सरकार अपने देश के अन्नदाताओं के प्रति संवेदनशील है। और अभी आपने एक बाइट भी दिखाई हमारे केंद्रीय मंत्री जी के, अनुराग जी की, वो भी साफ कह रहे हैं कि अरे भाई चर्चा करने तो आइए। देखिए मैं आपको बताऊं राहुल जी कि हमारे देश में किसान और जवान ये देश की बैकबोन है। आप मानते नहीं मानते, रीढ़ की हड्डी है ये। और ये दोनों को मजबूती कब मिली? इन दोनों को मजबूती मिली 2014 के बाद, जब मोदी सरकार हमारे देश में आई। देखिए किसानों को सम्मान देने का काम किसने किया है? केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार। किसान सम्मान निधि कौन दे रहा है? मोदी सरकार। आज जो बात कर रहे हैं, जो किसानों के हितैषी बने हुए बैठे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जब उनकी सरकार थी 1998 में, 12 जनवरी याद दिला रहा हूं मैं आपको, 12 जनवरी 1998 जब मध्य प्रदेश में किसान एक शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे थे, तो जो आज हितैषी बने बैठे कांग्रेस के नेता, इन्हीं कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, उन्होंने उन पर गोली चलवाई थी और वहां पर 24 किसान मारे गए थे और 150 से ज्यादा किसान घायल हुए थे। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे भाई केंद्र सरकार तो किसानों के साथ है, अपने अन्नदाताओं के साथ है, अपने जवानों के साथ है। जब इनकी सरकारें थी तो किसान, आपको पता है राहुल जी, शायद आपको पता होगा, गांव से बिलोंग करते होंगे आप, मैं तो गांव से बिलोंग करता हूं। पहले किसान जो था गांव में बेचारे अपने जानवरों को रखाता था बाहर सो के। आज कोई किसान पैर फैलाकर सोता है, मोदी जी के गुण गाता है। आप रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट करके देखिए आप। अब यहाँ आप बैठे हैं किसान, लेकिन जो भाई प्रियंका बैठे जी हैं, को पता नहीं नहीं किस लगता, संगठन। आप कांग्रेस पर ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन प्रियंका जी को नहीं लगता? नहीं, प्रियंका जी को लगे नहीं लगे, ये पूरे देश को लग रहा है भाई। 12 जनवरी 1998 की मैंने बात बताई, पूछ लीजिए प्रियंका जी से। प्रियंका जी से पूछ लेते हैं। मुख्यमंत्री था प्रियंका जी, भाई, 24 किसान मारे गए थे मध्य प्रदेश। लेकिन वही सवाल है ना कि किसान हितैषी मुख्यमंत्री थे। आज ये हितैषी बनने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं किसानों के लिए। अरे किसानों का हक मारने वाले उपाध्याय जी, पीसी कर रहे हैं। उपाध्याय जी सुन लीजिए। नहीं, राहुल जी इनसे पूछिए कि ये जो आज जो दिल्ली बॉर्डर पे हो रहा है, वहां कौन लोग किसान है कि नहीं? पहले तो ये बताएं। और ये 2014 की जब बात करते हैं तो अपनी गिरेबान में झांक के क्यों नहीं देखते हैं? उस समय डीजल का प्राइस क्या था? ये चुप रहे, पहले चुप रहिए आप उपाध्याय जी, सुनिए। सुनने की अगर आपके तथा नहीं है तो फिर आप बोलते रहिए और दूसरों का मुंह जिस तरह से जवाब कर रखिए। आज आपके नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसको जवाब दीजिए ना। 12 जनवरी 1998 में जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह ने किसानों पर गोली चलवाई थी, 24 किसान मारे गए थे, उसका जवाब दीजिए ना। आज आप किसानों के हिस्से बन रहे हैं। कहां से कहां जा रहे हैं? छोड़ दीजिए ना उसको। किसकी सरकार थी भाई साहब, जरा चेक कर लीजिए। अरे मध्य प्रदेश की सरकार थी, आप चेक कीजिए प्रियंका जी। मुख्यमंत्री थे। सुन तो लीजिए अवधेश जी, अवधेश जी, राहुल जी पूछिए। अवधेश जी सुन तो लीजिए। 1998 उनका भी पक्ष सुनिए ना, उनका भी पक्ष सुनिए। अवधेश जी, अवधेश जी नहीं, या तो पहले सुनिए तो कांग्रेस का पक्ष। नहीं, इनसे ये पूछिए कि 2014 में पेट्रोल का प्राइस, जो डीजल का प्राइस था वो 52 रुपए था, आज 89 और 90 रुपए। उसकी एक मिनट अवधेश जी, अवधेश जी, वो 440 रुपए की जो खाद थी वो 1800 रुपए की है। उसके किसी भी चीज पर जीएसटी नहीं लगती थी, आज उस पर जीएसटी लगती है। आपने किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा देना बंद कर दिया। आप बताइए ना, जब आप आए थे तो एमएसपी पे बड़ी बड़ी बातें करते आए थे और 2015 में आपने कहा, एफिडेविट दायर किया और कहा कि हम तो एमएसपी दे ही नहीं सकते, ये तो संभव ही नहीं है। और फिर एमएसपी पे कितनी मीटिंगें की आपने, ये बताइए। आप बताइए ना, अपने किसानों की आय दुगनी करने की बात कही, धोखा दिया किसानों को। आज आप किसानों की आंख में रबड़ की गोलियां चला रहे हैं। आप ड्रोन से, जिसको खेती करनी थी, आपने अपने सपने दिखाए। मित्रों, ये ड्रोन से खेती करेंगे हम, कि उपज बढ़ाएंगे। आज वही ड्रोन से आप गोले बरसा रहे हैं उनके ऊपर। ये किलोमीटरों आपने कीले बिछा रखी हैं उन किसानों के लिए जो अन्नदाता है। आज अपने किसान और जवान को सामने खड़ा कर दिया, और वो भी किस लिए? आपस में वार करने के लिए। वो बेटा, उसका जब वो पढ़ाई करके एग्जाम क्लियर करता है, तब उसको आप नौकरी नहीं देते हैं, उसको आप सड़कों पर मारते और पीटते हैं। ये किसान है कि नहीं? मैं सवाल का जवाब पूछना चाहती हूँ। हमारे अंदर हिम्मत थी,
हमने उस बिल का विरोध किया। हम जो है आपके अंदर ताकत है तो क्यों नहीं भूमिधिग्रहण बिल पर काम करते? सही। आपने उस बिल की इच्छा शक्ति अगर सरकारों की होती तो ये तस्वीर ना आती और साल दर साल किसान आंदोलन भी ना होता। मैं तो कहता हूं देवेंद्र तिवारी जी, प्रमुख बीकेएम हमारे साथ जुड़े भी चर्चा में। देवेंद्र तिवारी जी, जरा किसान को परिभाषित कर दीजिए, जो दिल्ली के चारों तरफ 2 साल पहले दिखा, जो आज दिख रहा है, या जो खेतों में काम कर रहे हैं, किसानों को परिभाषित कर दीजिए। जरा हम भी जानना चाहते हैं कि किसान होते कैसे, हम किसकी लड़ाई लड़ें, किसका साथ दें। ऐसा है कि ये जो लोग डिबेट में बैठते हैं, ये सब ऐसे लोग हैं कि जिनको किसानी और खेती से कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ इस समय चुनाव आने वाला है, चुनावी मुद्दा किसान को बनाया जा रहा है, सिर्फ छवि खराब करने के लिए, एक दूसरे की, सरकार की छवि खराब हो, हर बार यही होता है और लास्ट में किसान ठगा जाता है। किसान के असली मुद्दों पर किसी को जरूरत नहीं है बात करने की। जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि रियल मुद्दे किसानों के तभी वो जान पाएंगे जब किसानी के लिए जाएंगे। सिर्फ सरकार और सरकार के अगेंस्ट आंदोलन करना, ये सब इन लोगों का एक मकसद बन चुका है। किसानी से किसी से मतलब नहीं है। 2 खुरपे लगाए और अपने को फोटो में दिखा दिया कि हम बहुत बड़े किसान हैं, वो नहीं है, क्योंकि जमीनी हकीकत किसी को पता ही नहीं है कि नहीं, ऐसा ना कहिए। योगेश तलान जी को ये बातें बुरी लग सकती हैं। अरे किसी को बुरी लगे, हम किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम ये बताने के लिए बैठे हैं कि सिर्फ चुनाव के टाइम में क्यों याद आती हैं। जब चुनाव आने होते हैं और जब चुनाव में किसान भी एक्सेप्ट कर चुका है एक विशेष पार्टी को, तो हम लोगों के आंदोलन से इनसे क्या फर्क पड़ता है। तमाम जगह चुनाव हुए, आपने देखा, तो हम लोगों को चुनाव असली मुद्दों पर जमीनी काम करना चाहिए। सभी नेताओं को कि जमीन पे जाकर किसानों के लिए भड़काने की बजाय, उनसे आंदोलन करवाने की बजाय, उन्हें ऐसे ठंडक में, गर्मी में परेशान करने, लाठियां खाने के लिए मजबूर ना करें। उनके असली चीजें उन तक पहुंचे, ये कैसे सेतु का कार्य करना चाहिए इस समय सभी को, कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो किसान तक कैसे पहुंचे और किसान कैसे इन सब चीजों का लाभ ले सके, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। नहीं, मेरा सवाल रह गया, उसका जवाब नहीं मिल पाया। जी देवेंद्र जी, बताएं क्या? किसान को परिभाषित करने की बात मैंने कही थी। वो किसान जो आज दिल्ली कूच कर रहे हैं, वो किसान जो पहले देखे गए, वो किसान जो खेतों में काम करते हैं, ना वो ठंड देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, वो खेतों में अपने अन्न उगाते रहते हैं। जो देखिए, जो किसान है उसने कभी आज तक कोई बड़ा ऐसा कोई कुछ नहीं किया, हमेशा वो कार्य करते रहे। और आज के समय में भी किसान, जो असली किसान है, वो अपना काम कर रहा है, ना कि सिर्फ सरकार को भड़का करके सरकार के अगेंस्ट एक एजेंडा चलाना। हर बार का ये ट्रिक बना रखी है इन लोगों ने कि किसी न किसी तरह से लोगों को परेशान करना है, और किसान इसमें सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कंफ्यूज होता है कि सरकार की योजनाओं का लाभ लें कि हम इनकी तरफ जाएं। इस तरह की वहीं से शुरुआत होती है। योगेश तलान जी, धीमे धीमे करके जी। योगेश तलान जी, आप ही की बातों पर सवाल उठा दिया देवेंद्र जी ने। देखिए, सवाल उठाना बहुत आसान बात है और समस्याओं से रूबरू होना एक बहुत दूसरी बात है। इन सज्जन से मैं ये पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार ये बात कहते हैं कि सरकार पर सवाल उठा दिया या सरकार की वोटों के टाइम पे कहाँ क्या होता है, इनसे ये पूछिएगा कि इनको कितनी वोट मिली है। तो बाकी जिन लोगों की वोट इनको नहीं मिली है, क्या वो इस देश के वासी नहीं है? क्या उनका कोई अधिकार नहीं है अपनी बात कहने का? या अगर इनको नंबर ऑफ योगेश तलान जी, अगर मैं कहूं कि जो हो रहा है, एक मिनट देवेंद्र जी, एक मिनट जी। योगेश जी, अगर मैं जो कह रहा हूं कि जो हो रहा है उसका सियासी कनेक्शन नहीं है, क्या ये बात गलत है? ये बात बिल्कुल गलत है। सियासी कनेक्शन एकदम से नहीं है। ये अंतरात्मा की आवाज है किसान की कि उसे उसका हक चाहिए, नहीं तो किसान कहां तक? कौन सा किसान जो बड़े बड़े ट्रैक्टर से आ रहा है, जो महंगी महंगी गाड़ियों से आ रहा है? आपने सिर्फ आज एक उस ट्रैक्टर को देखा कि बड़ी महंगी? नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। आज आपने उस महिला का वीडियो नहीं देखा जिस महिला ने पानी में से तैरते हुए? वही तो कह रहे हैं ना देवेंद्र जी कि क्यों बरगलाया जा रहा है, क्यों बहकाया जा रहा है। न इधर के हो पा रहे हैं जो मेन किसान है, ना उधर के हो पा रहे हैं। देखिए, ये तो कुछ लोग कह रहे हैं ना, जो हम लोग जैसे हम बैठे हैं, हमारे साथी कुछ बैठे हैं, आपस में हम लोग बात कर रहे हैं। कौन सा चैनल या कौन सा कैमरा दिखा रहा है जो किसान वहां खेत पर बैठ के अपनी बात कह रहा है? या कौन सुना रहा है उस बात को? कोई नहीं सुना रहा है देश में, और उसके पास वो साधन नहीं है कि वो पूरे देश को सुना सके अपनी बात।
जो कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको इस तरह से उनका जो है पदार्पण किया जा रहा है देश के सामने कि वो इस देश के नहीं है, वो किसान नहीं है। उपाध्याय जी, हमारे चैनल पर बैठ ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं रहा है। एक बार हो गया कि 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए, तो इसका मतलब कि हर बार उठिए और दिल्ली चलिए, अपनी मांगों को मनवा लीजिए। देखिए, इस बात के पीछे आप ऐसे क्यों नहीं जाते? आप हमें ये बता दीजिए, सरकार का दायित्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो वो क्यों नहीं देश को बताते कि उन्होंने दोगुनी किया? दोगुनी तो हो गई, इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर आ रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियां आ रही हैं, अब कैसे होगा? तो देखिए तबका कितना है, वो कितने लोग हैं? 80 करोड़ किसानों में से एक आध अगर मान लिया 100-200 अगर ऐसे होंगे भी, तो आप क्या पूरे 80 करोड़ की तुलना उन तो वो आगे बढ़ाए ना उन किसानों को, जिनकी लड़ाई वो अपने हाथ में ले रखे हैं। देखिए, अपनी सियासत चमकानी है। उपाध्याय जी, ये तो फिर व्यक्ति नहीं, क्यों नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा? ये होगा, सरकार को इसलिए चुनते हैं नहीं, ये होगा, बात करेंगे, नहीं तो केवल वो 200 अगुवाई करेंगे। डॉक्टर अवधेश जी, आवाज आ रही है, आप बोलिए। राहुल जी, प्रियंका जी अभी कह रही थी आपके चैनल के माध्यम से, दर्शक भी सुन रहे होंगे इनको, ये कह रही थी कि 1998 में किसके साथ, आप 1998 को लेकर क्यों पड़े हुए हैं? छोड़िए ना, 90 का दशक बीत गया, 21वीं सदी में है। जी मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं सुनो, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही लोग हैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिनकी सरकारों में किसानों पर गोली चलाई गई, किसानों को मारा गया, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो हितैषी बन रहे हैं। आप कोई किसान नहीं दिखते, अंधे हो चुके हैं, अरे किसान नहीं दिखते, ये बताइए आप कोई किसान नहीं दिखते। बात कर रहा है कि हम किसान की आय वृद्धि करने का वादा किसने किया था? ये प्रधानमंत्री की गारंटी थी। सवाल पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। जवाब है आपके पास, किसानों की आय दुगनी कर दी। देवेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देवेंद्र जी, किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है, ये किसानों की हित की लड़ाई नहीं हो रही है। ये सब जितनी भी पार्टियां हैं, ये सब किसानों को उकसा करके और सिर्फ पार्टी में किसानों के पीछे खड़े होकर रोटियां सेक रहे हैं, और असल में किसानों का जो नुकसान हो रहा है उसके जिम्मेदार विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं किसानों को उकसा के करा रही हैं। इन्हें चुनाव भी चाहिए, ये सारी चीजें क्यों याद आती हैं? ऐसा है क्या प्रियंका जी? जिनके साथ नहीं, इनसे ये पूछिए कि वो किसान है कि नहीं। यहाँ पर बैठे हैं देवेंद्र तिवारी जी, बोल देंगे किसान नहीं है। किसान परिवार से तो यहाँ सब है, हमें लग रहा है किसान परिवार से तो सब है। नहीं, परिवार छोड़िए, ये परिवार नहीं है, सत्ता में बैठे लोग हैं, ये कोई परिवार नहीं है। किसान का अगर परिवार होता तो किसानों की आवाज उठाते। ठीक है, एक सवाल योगेश तलान जी, मेन मकसद एमएसपी का ना, जरा आप समझा दीजिए मुझे एमएसपी के बारे में कि क्या मांग है प्रमुख, एमएसपी किस पर मांग हो रही है एमएसपी को लेकर? क्या सब्जियों पर भी एमएसपी चाहिए आप लोगों को? देखिए, समस्या एमएसपी का देने की है, बात एमएसपी की नहीं है। और एमएसपी को बहुत बखूबी स्वामीनाथन आयोग ने जस्टिफाई किया और देश को बताया कि किसान को इसकी जरूरत है। आज उन्हीं स्वामीनाथन तो क्या मैं अगर रिपोर्ट पे ही आ जाता हूं तो उन्होंने उल्लेख किया होगा ना, दलहन, तिलहन, सब्जी, देखिए उन्होंने C2+50% का जो उन्होंने फॉर्मूला दिया। किसान तो कई प्रकार के होते हैं ना, सब अपना उत्पादन, जो उत्पाद करे वो फसल हो गई, तो वही तो आप क्लियर कर दीजिए ना दर्शकों को भी। मैं वही कह रहा हूँ, किसान के उत्पाद का एक उसको मूल्य मिलना चाहिए, उसकी जितनी लागत उसमें आ रही है, उसके अलावा उसको उसमें कितना मुनाफा मिलना चाहिए, वो सारी चीजें एमएसपी के अंतर्गत। चाहे पैदावार ज्यादा हो तो सरकार अपने जेब से दे। देखिए, अगर हम निर्धारित कर लें इस पे, आप एक बात और समझ लीजिए, इसके पीछे भी एक अलग स्टैटिक्स है। सरकार के सारे आंकड़े हैं सरकार के पास। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, देखिए जैसे गेहूं पे है, धान पे है, दलहन तिलहन सब पे है, आपके कई राज्यों के अलग है, राज्यों के सब अलग है। सवाल आप समझ रहे हैं क्या? फसल जिनका रोज उत्पादन हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे देश में दलहन और तिलहन की जो फसलें हैं उनका एमएसपी मूल्य सरकार ने निर्धारित किया, लेकिन कहीं पर भी उसका समर्थन मूल्य पर उसकी खरीदी नहीं हुई। सरकार बखूबी जानती है इस चीज को। और आप ये देखिए कि जब देश को इन चीजों की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, जब किसान बेच के आता है, अपने अकाउंट में पैसा भी जमा कर देता है, तो उसे क्या समझे हम, कहां बेच के आ जाता है वो?
जाता भी है कि नहीं जाता है, बेचता है कि नहीं बेचता किसान है? मंडी में अपनी उपज को लेके जाता है, वहां पर जो बिचौलिए होते हैं, जो दलाल होते हैं, उनको आप ऐसे भी तो कह आप सकते हैं इसको कि इसको उनको लेकर भी ऐसे आंदोलन जो करते हो व्यापारी उपाध्याय वर्ग जी, होता ये भी है। शिकायत है, इसे लेकर भी आंदोलन होना चाहिए। आप तो राहुल सारे जी, एमएसपी की बात देखिए, कर रहे हैं, केवल एमएसपी। देखिए दोनों कई चीजें फसलों पर अलग हैं। एमएसपी तो क्लियर है। दोनों चीजें अलग हैं। देखिए आप राहुल जी, इस बात को शायद जानने हमारे की अलग किसान हैं। नेता बैठे हैं योगेश जी, इनको शायद पता नहीं है। अगर एमएसपी की बात करें, 27 ऐसी फसलें हैं जिन पर एमएसपी दी जा रही है। 2013 में जो गेहूं की एमएसपी थी कितनी थी बताइए योगेश तलान जी, आप किसान से परिवार समझ रखते हैं। 2013 में 2013 में 1400 रुपए एमएसपी पर लिया गया था गेहूं, और वही आज जो गेहूं है उसका जो रेट है वो 2100 रुपए 25 पैसे है। योगेश जी थोड़ा पढ़कर आइए। मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद किसान हूँ एक परिवार का। आप पहले सुन लीजिए। अरे GST भाई, क्या थी? देखिए उन्होंने गेहूं भी खरीदा सुनता गया रखिए। था 2023 में सुनता रखिए। अपना भोंपू बजाना बंद करिए। देवेंद्र तिवारी जी, देवेंद्र तिवारी जी, जो मुझे भी समझा दीजिए, ये एमएसपी की मांग ठीक है, जायज है। कई फसलों पर एमएसपी तो है, आखिर कौन कौन सी और फसल है जिन्हें जोड़ने के लिए मांग कर रहे हैं और गारंटी मांग रहे हैं और कानून भी मांगा जा ऐसा रहा है? है कि ऐसी चीज है कि ये चीज ऐसी करेंगे और ऐसे टाइम पे करेंगे कि जिसका कोई हल न निकले। अभी बीच में कई बार मीटिंग्स हुई, इससे पहले जब आंदोलन चल रहा था उस मीटिंग्स में हम भी रहे, सारी बातें हुई, तो उस समय क्यों नहीं रखी गई? अक्सर इतने लंबे दौरान से सारे लोग क्यों चुपचाप बैठे थे? क्योंकि सिर्फ और एक ही एजेंडा है, 2024 का चुनाव। जबकि ये लोग भी जानते हैं कि इसमें ठीक है, माफी के साथ रोकना चाहते हैं, वक्त भी कम है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। टाइमिंग पर सवाल उठाया जा रहा है, जिस तरीके से दिल्ली कूच किसान कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव, उससे पहले सरकार पर दबाव, और यह भी कहा जा रहा है कि इस आंदोलन का क्या कोई सियासी कनेक्शन है। इसका आकलन आप जरूर करें। 2 टूक मिनट में।